सर जैसे अभी आपने कहा कि एक डिज़ायर होना चाहिए शादी का कि करना है नहीं करना है, देन यू नो थिंग्स हैपन। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि जब मैरिज के लिए दो लोग आते हैं, यू नो मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कि गुण मिलाए जाते हैं। पहले तो ऐसा था कि ऑप्शंस नहीं थे, जिसके साथ शादी करवानी थी अरेंज मैरिज हो जाती थी। अब तो ऑप्शंस है, दे कम टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड आस्क एंड फाइंड आउट। तो ये जो गुण का जो है 36 के 36 गुण मिलते हैं एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ें डज इट वर्क? डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि कुंडली मिलानी ही चाहिए। जो मैं अभी एस्ट्रो मिलन की बात कर रहा था, एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट, देन यू नो थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, तो मिलन बाद में होगा। तो ये खाली पॉइंट वाइज नहीं है, जैसे मैंने कहा नेचर, माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग, लाइकिंग, कंपैटिबिलिटी ऑफ एवरी लेवल, एट एवरी लेवल, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये मुझे लगता है कि मिलवानी चाहिए। और पहले आपने कहा कि शादी हो जाया करती थी, देखिए कुंडली मिलाने का सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है, हज़ारों सालों से, और वो वाकई अच्छा एक ज़रिया है किसी को जानने के लिए। लेकिन खाली आप पॉइंट बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, 36 पॉइंट है, इसको हम अष्टकूट मिलान कहते हैं, 8 तरह के उसमें होते हैं, नाड़ी दोष 8 से लेके और ऊपर तक। तो ये हर एक दोष या हर एक गुण दोष ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी मैरिड लाइफ में क्या क्या आएगा। लेकिन ये एक पार्ट है, तो एक पार्ट तक सीमित होकर लोग अपनी कुंडली मिली या नहीं मिली पे अपनी शादी डिसाइड करते हैं। बट इसका एक बिगर पार्ट भी है, जो उसकी मैरिड लाइफ का हाउस है, वो आपने नहीं देखा। तो आपने, पंडित जी ने कहा 24 पॉइंट मिल गए 36 में से, बहुत बढ़िया जी, शादी कर लीजिए, मिठाई खिलाइए, पर आपने ये नहीं देखा कि उसकी जिससे आप शादी कराने जा रहे हैं उसका 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, उसकी शादी तो टिकेगी ही नहीं। तो अगर आपको उसका आपने वो नहीं देखा, इट इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो उसमें कसूर लोगों का नहीं है। नॉट एवरीवन कैन बी एस्ट्रोलॉजर। आपको बताना चाहिए था कि खाली उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको ये भी प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर्स आपको बताते हैं, ये थोड़ी कहेंगे कि खाली आपको हेडेक हो रहा है, तो ये भी कहेंगे कि हो सकता है आपको गैस्ट्रिक हो, गैस्ट्रिक की वजह से आपका हेडेक हो रहा है। पूरी बात तो बताइए जी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एस्ट्रोलॉजी आज जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इट इज़ ए कंप्लीट वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डीप एनालिसिस ऑफ योर हॉरोस्कोप, जिसमें काउंसलिंग का भी पार्ट है, टाइमिंग का भी पार्ट है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर का भी पार्ट है। तो इफ यू नो दैट पर्सन बिफोर हैंड, जो मैंने अभी बताया, दैट इज हाउ यू कैन लिव विद दैट पर्सन फॉर एवर।